बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स मेडिसिन। इस वीडियो में हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के बोनी लैंडमार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में एंटीरियर और मिडिल क्रेनियल फोसा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की बाउंड्रीज, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मिना अलॉन्ग विद द ट्रांसमिशंस एंड सम इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्कल का जो इंटीरियर है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है उसकी बाउंड्रीज में एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स आते हैं। जो एंटीरियर एस्पेक्ट है उसमें हमारे पास जो डॉर्सम सेला है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, दैट बेसिकली फॉर्म्स दी मिडिल एंटीरियर बाउंड्री। इसके दोनों साइड्स पे, इसके दोनों एंड्स पे आपको दो छोटी प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं। दीज आर नोन एज द पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। ऑन द लेटरल एस्पेक्ट्स हमारे पास जो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का सुपीरियर बॉर्डर है, दैट फॉर्म्स द लेटरल मार्जिन ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ऑन बोथ साइड्स. Laterally, the superior border of the petrous part of temporal bone on both sides form the lateral margins of the posterior cranial fossa, and posteriorly the border is formed by the squamous part of the occipital bone. So basically, anterolateral margins are formed by the dorsum sella in the middle and superior border of the petrous part of temporal bone laterally, and posterior aspect is formed by the squamous part of the occipital bone. पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के फ्लोर पे अगर हम नोटिस करें तो हमें सबसे बड़ा फोरामेन नज़र आता है. दिस लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द स्कल इज नोन एज द फोरामेन मैग्नम. The floor of the posterior cranial fossa has two depressions on both sides. This is known as the cerebellar fossa, and this basically lodges the two hemispheres of the cerebellum. जो basically posterior cranial fossa है, that is actually the deepest fossa as compared to the anterior and the middle one, and it lodges the cerebellum. Now, the floor of the posterior cranial fossa can be divided into two parts. One part is actually anterior to the foramen magnum, and the other part is basically posterior to the foramen magnum. तो जो anterior portion है बेसिकली यहाँ पे इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डॉर्सम सेला, और ये जो हमारे पास पोस्टीरियरली जो आपको यहाँ पे एक स्मूथ सी सरफेस नज़र आ रही है, दिस इज़ एक्चुअली अ स्लोप दैट इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियरली टू द डॉर्सम सेला. दिस स्लोप लाइक स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द क्लाइवस, and the clivus basically forms the anterior margin of the foramen magnum. On lateral sides of the foramen magnum, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, जो ऑक्सीपिटल बोन है इट इज़ एक्चुअली ज्वाइनिंग द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन हेयर, और इन साइड पे यहाँ पे एक फिशर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है. दिस इज़ नोन एज द पेट्रो ऑक्सीपिटल फिशर हेयर. यू कैन सी ओवर हेयर. जस्ट एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ दिस फिशर, यहाँ पे दोनों साइड्स पे हमें एक फोरामेन नज़र आएगा, एंड दिस इज़ नोन एज द जुगुलर फोरामेन. जो जुगुलर फोरामेन है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरामेन एज इट ट्रांसमिट्स द न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द हेड टू द नेक, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इससे पास करते हैं, दीज आर द 9th, 10th एंड 11th cranial nerves that are the glossopharyngeal, vagus and the accessory cranial nerves respectively. इसके अलावा वास्कुलर ग्रुप में जुगुलर फोरामेन से हमारे पास इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, सिग्मॉइड साइनस, इंटरनल जुगुलर वेन, ये सारी चीज़ें पास करती हैं. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फोरामेन मैग्नम. तो जो फोरामेन मैग्नम है इट हैज़ 4 मार्जिन्स: एंटीरियर मार्जिन, पोस्टीरियर मार्जिन एंड 2 लैटरल मार्जिन्स. जो एंटीरियर मार्जिन है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइवस, जबकि जो पोस्टीरियर मार्जिन है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्क्वैमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, और जो लैटरल मार्जिन से दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द स्क्वैमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन. एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन्स जो हैं दे बेसिकली प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर द एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन. तो एंटीरियर मार्जिन पे हमारे पास एंटीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन अटैच करेगी, और पोस्टीरियर मार्जिन पे पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन अटैच करती है. ऑन द लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द फोरामेन मैग्नम, यहाँ पे आपको दो छोटे कैनाल्स नज़र आएंगे. These canals are actually known as the hypoglossal canal, and they transmit the 12th cranial nerve that is known as the hypoglossal nerve. इसी वजह से इसका नाम भी hypoglossal canal है.
नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि जो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है वो ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसकी बेसिकली एक आपको सुपीरियर बॉर्डर नज़र आता है, एक एंटीरियर स्लोप है जो कि मिडिल क्रेनियल फोसा की तरफ फेस करती है, और एक पोस्टीरियर स्लोप है जो कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में इन्वॉल्व्ड है। जो पोस्टीरियर स्लोप है वहाँ पे आपको एक जस्ट टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द पेट्रस पार्ट, यहाँ पे आपको एक कैनाल नज़र आएगा या मिएटस नज़र आएगा ऑन बोथ साइड्स। दिस इज़ एक्चुअली 1 सेंटीमीटर इन लेंथ अप्रॉक्सीमेटली, और इस कैनाल का नाम है इंटरनल एकाउस्टिक मिएटस। जो इंटरनल एकाउस्टिक मिएटस है, इट बेसिकली ट्रांसमिट्स वेरी टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स विच आर द फेशियल नर्व, दैट इज द 7th cranial nerve, and the vestibulocochlear nerve, that is the 8th cranial nerve, along with the labyrinthine artery. Now discussing the structures that transmit through the foramen magnum, तो इसके थ्रू भी हमारे पास कुछ ligamentous स्ट्रक्चर्स पास करते हैं और कुछ नर्वस स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट पासिस थ्रू द फोराmen मैग्नम इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा अलॉन्ग विद द मेनिंजीज। इसके अलावा द स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व ऑल्सो क्रॉसेस थ्रू द फोराmen मैग्नम। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फोराmen मैग्नम, तो यहाँ पे आपको दो छोटे डिप्रेशंस नजर आएंगे। दीज आर नोन एज अ सेरिबेलर फोसा। हेयर पोस्टीरियरली यहाँ पे आपको प्रोट्यूबरेंस नज़र आएगी, दिस पोर्शन, ये आपको एक प्रोजेक्शन से नज़र आएगी। दिस इज नोन एज द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस इज एक्चुअली द पॉइंट वेयर ऑल द ड्यूरल venous sinuses meet. Just laterally to the internal occipital protuberance, यहाँ पे आपको दो सल्काई नज़र आएंगे। These sulci are actually known as the transverse sulci, and these transverse sulci lodge the transverse sinus. जो ट्रांसवर्स सल्काई है वो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के बिल्कुल बिहाइंड यहाँ पे डाइवर्ट हो जाते हैं, एंड दे आर नोन एज द सिग्मॉइड सल्काई प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स। सिग्मॉइड सल्काई में हमारे पास सिग्मॉइड साइनस लॉज करता है, एंड दिस सिग्मॉइड साइनस इट विल देन ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन थ्रू द जुगुलर फोराmen hair on both sides. Anterior to the internal occipital protuberance, we have a projection, elongated projection, and this is known as the internal occipital crust. ये internal occipital protuberance से foramen magnum की तरफ travel करती है। Just near to the foramen magnum ये जो crust है ये दो में divide हो जाती है, split हो जाती है, और इस स्प्लिटिंग के बाद इसके बीच में एक ट्रायंगुलर फोसा बनता है। दिस स्मॉल ट्रायंगुलर फोसा इज नोन एज द वर्मियन फोसा, एंड दिस एरिया लॉजेस द इंफीरियर वर्मिस ऑफ द सेरिबेलम। सो बेसिकली दिस वॉज ऑल अबाउट द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया ज़रूर हो गया होगा। नाउ दिस मार्क्स द एंड ऑफ द इंटीरियर ऑफ द स्कल सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।